बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो टॉपिक पे है वो है महंगाई का टॉपिक। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च हो रहा है, इमरान खान साहब का जो है वो लॉन्ग मार्च पे चल रहे हैं, वो गखड़ मंडी तक शायद उससे आगे हैं इस वक्त। और दूसरी जानब जो है कि इंग्लैंड के एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने कल हज़ारों लोगों ने वहाँ पे कल मुजाहरा किया नवाज शरीफ के अपार्टमेंट के आगे, और वो आज़ादी मार्च का ही मुजाहरा था। वहाँ पर भी हकीकी आज़ादी मार्च का मुजाहरा था। तो आज जो सबसे अहम जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है महंगाई का, कि मार्च से लेके सितंबर तक महंगाई का क्या तनासुब रहा। उस वक्त महंगाई कितनी थी, अफरात ज़र क्या थी, आज अफरात ज़र क्या है। तो नाज़रीन, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। बड़ा अहम टॉपिक है और बड़ा मालूमाती टॉपिक है। महंगाई का टॉपिक है जो इस वक्त अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। नाज़रीन, कुछ मुआवजा है। अदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की है मार्च से सितंबर तक की। उसमें जो है अदारा शुमारियात के मुताबिक अफरात ज़र जो मार्च में अफरात ज़र थी वो 9.1 थी। सितंबर में 23.2 पर जा चुकी है, और सितंबर से ही आगे जो है सितंबर पूरा भी नहीं हुआ और वो 27.5 पे चली गई है। 1975 के बाद सबसे ज़्यादा अफरात ज़र है। 1975 में अफरात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। उसके बाद ये उसका भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, 1975 का भी रिकॉर्ड तोड़ा। उस वक्त 24 थी, इस वक्त जो है 27 है। 1975 में 24 से अफरात ज़र पाकिस्तान में अफरात ज़र हुआ था, तो 24.1 या 2 थी, मगर आज जो है 27.3 है। तो नाज़रीन, तो इन्होंने इदारा शुमारियात ने मार्च से सितंबर तक के जो इस्लामाबाद और गिरदुनवा के जो रेट्स जारी किए हैं और महंगाई का बताया है कि वो इस तरीके से है कि 20 किलो का आटा मार्च में 1100 रुपये का था और सितंबर में वो 1095 रुपये का हुआ, 5 रुपये कम हुआ। और किलो चावल जो थे, बासमती किलो चावल जो थे 112 रुपये किलो थे मार्च में, और सितंबर में 142 रुपये किलो हो गए। 5 किलो का ऑयल मार्च में 2287 रुपये का था, अब हो गया 2849 रुपये का। मार्च में दाल मसूर 223 रुपये की थी और सितंबर में होगी 375 रुपये की। दाल मूंग 165 रुपये की थी मार्च में और सितंबर में होगी 241 रुपये की। दाल मार्च में 289 रुपये की थी और सितंबर में 418 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल चना 189 रुपये किलो थी और ये सितंबर में 261 रुपये फ़ी किलो हो गई। चीनी जो थी वो 99 रुपये थी, 89 रुपीज़ थी पर केजी, और अब सितंबर में होगी 261। तो नाज़रीन, ये 110 रुपये केजी होगी चीनी इस वक्त। सितंबर में 110 रुपये मिल रही, कहीं 100 मिल रही, कहीं 105, कहीं 110। तो नाज़रीन, ये अदारा शुमारियात की थी। 27.5% इजाफा हो चुका था, अफरात ज़र के अंदर हो चुका है। तो नाज़रीन, इस तरीके से गरीबों का जीना तो बिल्कुल मुश्किल कर दिया। हुकूमत को सिर्फ अपने दौरे, अपने कर्जे, अपना NR2 लेने का मकसद था, क्योंकि मरियम नवाज ने NR2 लिया और जाके लंदन बैठ गई। इसी तरह शहबाज शरीफ ने NR2 ले लिया, हमजा शहबाज को भी NR2 मिल गया, सबको NR2 मिल गया, सिवाय सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा सबको मिल गया। उसकी भी तैयारियां हो रही हैं, वो भी NR2 बहुत जल्द मिल जाएगा। तो नाज़रीन, आवाम की तो किसी को फिक्र नहीं है कि आवाम किस तरफ जा रहा है, आवाम को कितनी परेशानी है और क्या हालत हो रही है। 9.1 मार्च में थी, 9.1, और आज जो है वो है 27.1, यानी कि कितने फीसद बढ़ गई है अफरात ज़र मुल्क के अंदर। और इस हुक्मरानों को स्वाय लॉ लश्कर लेके जाने, अब चाइना गए हैं, लॉ लश्कर गया पूरा,
जिसका जो वज़ीर अपना लाओ लश्कर के लेके जा रहा है, वज़ीर आज़म अपना लाओ लश्कर लेके गया, वज़ीर ख़ारजा, जबकि इन दोनों ने वहाँ पे मुलाकात नहीं करनी एक जगह पर। उसने अपनी अलहदा मुलाकात करनी, इसने अलहदा मुलाकात करनी, ना उसने इसको बताना ना इसने उसको बताना है। वो फॉर्मली जो होता है वो बता देंगे, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं बताना। सिर्फ ये लाओ लश्कर गया जी, कर्जा हमारा जो मौखर कर दे, जो हमने देना है हम दे नहीं सके, तो ये दे भी नहीं पाएंगे, इसलिए कि इनके लाओ लश्कर, इनकी रहना सहना, इनका खाना पीना, इनके अमरात, जिस मुल्क के अंदर 76 वज़ीरों की फ़ौज हो, वहाँ कर्जा कभी उतर सकता है? जो पैसा आएगा, जितना भी पैसा मुल्क से बाहर से आएगा, वो 76 वज़ीरों में तकसीम हो जाएगा। वज़ीर, मुशीर, मावन खसूसी जो हैं, ये स्पेशल असिस्टेंट जो बनाए हुए हैं, फिर असिस्टेंट बनाए हैं, फिर स्पेशल असिस्टेंट बनाए हैं, फिर मुशीर बनाए हैं, फिर वज़ीर हैं। आधे से ज़्यादा वज़ीरों के पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो उनको वज़ीर बना के बिठाया हुआ है। और वज़ीरों जैसे अखराजात हैं, 1 अरब से ऊपर का एक वज़ीर सालाना पड़ता है पाकिस्तान को। वो इतनी मराद दी जा रही है, हर चीज़ की मराद दी जा रही है उनको तमाम। तो सारा जो कर्ज कहाँ से उतारेंगे? जो पैसा ले रहे हैं वज़ीरों को दिए जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें दिए जा रहे हैं, अपनी आसाइशें कर रहे हैं, अपना खाना पीना लगा हुआ है। गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, बल्कि गरीब अब तो मौत की तरफ जा रहा है। और गुर्बत की यह आदत होगी है कि लोगों को आज कोई सफ़ेद पोश बेचारा कोई आ जाए तो उसको भी लोग अब भीख देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे अपने हालात नहीं, हम आपको कहाँ से दें। अब हालात ही इस हद तक पहुँच चुके हैं। जो वेलफेयर फाउंडेशन जो थी, जैसे बहुत बड़ी वेलफेयर फाउंडेशन, सरानी वेलफेयर थी, छिपा वेलफेयर है, ईदी वेलफेयर है, इसके आलमगीर वेलफेयर है कराची में, इस तरह की बहुत सारी वेलफेयर्स हैं। उनके फंड्स में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। उनकी जो फंड्स आ रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इसलिए कि अवाम इतने परेशान हो गए। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में हिस्सा लेता है, तो मिडिल क्लास ही परेशान हो गया, तो पैसा कहाँ से आएगा? और उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। रोज़ाना इनकी भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐड आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है बाकायदा तौर पे कि दिया जाए, इसलिए कि काफ़ी हद तक परेशानी का सामना उनको भी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त मुल्क की हो चुकी है कि 9.1 अफरात ज़र से बढ़कर 27.3 हो गई अफरात ज़र मुल्क के अंदर इस वक्त। कल नदीम मलिक साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें भी उन्होंने बाकायदा पूरा चार्ट दिया था इस चीज़ का, अफरात ज़र का, कि कितनी अफरात ज़र हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अलमिया मुल्क के लिए, मुल्क दिवालिये की तरफ जा चुका मुकम्मल तौर पे। और सर ये बैसाखियों पे खड़ा है, ये जो बैसाखी लेके इनके लिए खड़े हैं, वो भी इस चीज़ की नहीं सोच रहे कि हम बैसाखियों को पारे करें, बैसाखी वालों को किसी जो है सही है उसको लेकर आए, लंगड़े लूलों को ख़त्म करें। अब बहुत हो गया, चस्का भी मिल गया वजारत का, हर चीज़ दे दी गई है अब। तो अब भी वो इस चीज़ से नहीं हो रहे, हट रहे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं सोच रहे। तो नाज़रीन, फिर वो ही है, इनकलाब ही है। तो इनकलाब जब चल रहा है और इमरान खान साहब उनको कह भी रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है इनके, तो जब उन्होंने वहाँ लेके बैठ जाना है, फिर इन्होंने सब ने चीखना है कि जी देखे जी ये हो गया, ऐसे हो रहा है, मुल्क की मैशत ख़राब हो रही। मुल्क की मैशत छोड़ी कौन सी जो ख़राब होनी है? फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल बंद हो चुकी है, पावर लूम्स टोटल बंद हो चुकी हुई हैं। और ऊपर से नाज़रीन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अब बिजली के रेट इन्होंने अजीब व गरीब तरीके से इन्होंने मुख्तस किए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर गरीब आवाम ने होना है, वो बिल भरेंगे। इस वक्त डेंगू अरूज पर है, कोई डेंगू पे तवज्जो नहीं दी जा रही, किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है, अनार की फैलाई हुई है। इन्होंने मार्शल्ला की तैयारी करवा रहे हैं कि मार्शल्ला लग जाए, किसी भी तरीके से मार्शल्ला लग जाए। तो मार्शल्ला से तो उनको को जो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं उनको मार्शल्ला से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ेगा तो इनको पड़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसके साथ पहले भी अवाम थे, आज भी हैं और आगे भी अवाम उनके साथ रहेंगे। तो मार्शल्ला का फ़र्क पड़ा तो इनको पड़ेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं। और इतनी स्ट्रेटजी मुल्क में पहली बार ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है जो लॉन्ग मार्च की खान साहब ने अपनाई है कि हर सिटी का आदमी साथ मिले, जब उसका सिटी ख़त्म हो जाए वो वापस चले जाए, अगले सिटी के लोग उसका इस्तकबाल करें और वो लोग साथ चले जाए और फिर 4 नवंबर को सब इस्लामाबाद आ जाए। तो ये स्ट्रेटजी पहली दफ़ा इस मुल्क में अप्लाई किया गया और ये स्ट्रेटजी कामयाब रही है। खान साहब की बहुत ज़बरदस्त और कामयाब स्ट्रेटजी रही है। अब यहाँ क्योंकि अक्ल के अंधे बहुत ज़्यादा हैं, तो अक्ल के अंधों के साथ आँखों के अंधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
लाखों का मजमा उनको 2000 का नज़र आता है, 1000 का नज़र आता है, 1200 का नज़र आता है, 1500 का नज़र आता है। अब इसका इलाज तो है नहीं। आज जजीरा टीवी कवरेज दे रहा है, दुनिया मुल्क की सब कवरेज दे रहा है, सिवाय हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया गोल्ड टीवी के अलावा कोई इस वक्त कवरेज नहीं दे रहा है। या हमारे सोशल मीडिया पे डिजिटल जर्नलिस्ट जो हैं हमारे भाई, वो कर रहे हैं ये काम, बड़े अनहमाक से काम कर रहे हैं, जोश व खरोश से कर रहे हैं। तो इस तरीके से नाज़रीन, ये जो अफरात ज़ार है ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ये जो माफ़ करवाने गए हैं कर्ज़ा, वो कर्ज़ा तो सूद को आगे ले जाएंगे। कर्ज़ा जो आगे डेट लेने गए हैं मौखर करवाने के लिए, तो जैसे डेट आगे जाएगी कर्ज़ा उतना बढ़ेगा, उतना सूद ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।